पैसों को बचाने को लेकर ना मेरे कुछ अटपटे और अनोखे तरीके हैं जो कि मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और आपको भी लगेगा कि ये तो हम भी करते हैं और ये मैं कर सकती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बाहरी से मैं ये नहीं कहने वाली कि आप अपनी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तब, अगर आपकी सैलरी कम होगी। और पहली बात, मैं ये जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो किचन से हैं और कुछ घर से ही हैं, हमारी आदतों के बीच से ही। ये कुछ अटपटे तरीके हैं जिनसे आप भी पैसों की सेविंग है वो कर सकते हैं। और एक मेरी सिस्टर का कमेंट भी था कि गैस की बचत आप कैसे करती हो, तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा। और आज कुछ अटपटे तरीके हैं जो कि मैं खुद ही मैंने फॉलो किया है और उनका रिज़ल्ट ना बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो, अच्छा रहा मेरा रिज़ल्ट, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि एक एक पाई बचाकर फिर हम घर चलाते हैं, तब जाके कहीं हम भविष्य के लिए चार पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। तो अगर आपको अपना भविष्य सेफ रखना है, आपको अपने भविष्य में पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा अगर चाहते हो तो आज से ही सेविंग शुरू कर दीजिए। सेविंग सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है और किसी पर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेविंग पर हमें पूरा भरोसा रहता है। तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो, मैं यहाँ पर सब्जियाँ खोल रही हूँ। जैसे आज था शनिवार, शनिवार का ये वीडियो है और मंडे को आप सभी को जा रहा है। संडे को कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं आया था। तो आपके लिए मैं बता दूँ मेरा क्या रहता है। देखिए, शरीर में सारे पौष्टिक तत्वों का मिलना भी ज़रूरी होता है। जैसे कुछ पौष्टिक तत्व हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं, तो कुछ पौष्टिक तत्व हमें दलहन से मिलते हैं। चना दाल हो गया या चने हो गए, छोले हो गया, इनसे भी काफ़ी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी के लिए मैं अपनी ये बता रही हूँ, अपना ही मैं एक शेड्यूल बता रही हूँ कि कैसे मैं हफ्ते भर की सब्जियां हैं वो सिर्फ मेरी 200 रुपये में चल जाती हैं। तो मैं हरी सब्जियों को, जैसे अभी हमारी पास में ही बाज़ार लगती है जो कि मंगलवार को और शनिवार को लगती है। तो या मंगलवार को हो जाएगी तो अगले मंगलवार को बाज़ार होती है, नहीं तो शनिवार को हो जाती है। ऐसे होती है, मतलब हफ्ते में एक बार हम अपनी बाज़ार है मार्केट से सब्जियां हैं, हरी सब्जियां मंगाते हैं। आलू प्याज हम इकट्ठा मंगा लेते हैं क्योंकि आलू प्याज तो हर सब्जी में ज़रूरत होती है। तो देखिए, सब्जियों में मैं कैसे बचत करती हूँ। सब्जियों में जैसा कि आप सभी के लिए मैं बताऊँ अपना एक अनोखा तरीका या अटपटा तरीका, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। तो मेरा ये रहता है शेड्यूल कि मैं सब्जी को सिर्फ जो हरी सब्जी होती है ना, उनको मैं सिर्फ टिफ़िन के लिए बनाती हूँ। अब जैसे 5-6 तरीके की सब्ज़ी मैंने मंगा ली, तो 5-6 तरीके के सिर्फ टिफ़िन के लिए मंगा ली और फिर शाम दोपहर के लिए मैं अधिकतर दाल, कभी बेसन की सब्ज़ी, कभी जो सोयाबीन की सब्ज़ी होती है, ये सब मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। दाल में 3-4 प्रकार की दालें रखती हूँ, तो बच्चों को दाल वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बीच बीच में मैं दाल, हफ्ते में करीब 2 से 3 बार दाल बन जाती है, एक बार छोले बन जाते हैं और 1-2 बार जो सोयाबीन की बड़ी आती है वो भी बन जाती है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। ऐसे कुछ सब्जियां हैं जिनको हम पूरा दिन भी चला सकते हैं। जैसे टमाटर आलू की सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो वो मेरे पूरे दिन के लिए हो जाती है। और जैसे और सूखी सब्जियां होती हैं जो टिफ़िन के लिए मैं बनाती हूँ, जैसे बैंगन, शिमला मिर्च, तो ये भी हमारी चल जाती। इन दोनों ना मैं करेले की सब्ज़ी हमेशा बना के रखती हूँ क्योंकि करेले की सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा हमारे मतलब सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो मैं करेले की सब्ज़ी रखती हूँ। एक मेरी दीदी को कमेंट भी था कि आप करेले की सब्ज़ी बनाना सिखाइएगा, तो मैं उसकी वीडियो, अब करेले आ चुके हैं, मैं उसका डिटेल वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ऐसे में सब्जियों में पैसे हैं। सब्जियों में अब हर दिन, और मैं हमेशा ना सीज़न के हिसाब की सब्जियां लेती हूँ। जैसे अभी आप देख ही सकते हो, शिमला मिर्च, करेले, बैंगन, ये सारी सब्जियां हैं वो सीज़न वाली सब्जियां हैं। तो सीज़न की सब्जियां अगर हम लेते हैं तो सस्ती भी मिलती हैं और हमारे सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। तो हरी मिर्च हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जिसमें विटामिन सी होता है। तो इसलिए मैं हरी मिर्च का ज़रूर सेवन करती हूँ अपने खाने में। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरे हफ्ते भर की सब्जियां हैं वो आ चुकी हैं। बीच बीच में ये नहीं है कि मैं नहीं लूँगी, और ये बताऊँ मैं 200 रुपए की सब्जियां हैं भी नहीं।
ये सब्जियां जो हैं वो ऐसे ही 100-150 के करीब सब्जियां थी। 2 किलो आलू आए थे, आधा किलो बैंगन था, आधा किलो शिमला मिर्च, आधा किलो टमाटर और आधा किलो करेले थे, 1 किलो प्याज था और हरी मिर्च थी 250 ग्राम के करीब। तो ऐसे करके हमारी सारी सब्जियां हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। तो ये सब्जियां देखिए अब बीच में अब 150 रुपये तक की बाज़ार हो गई। 50 रुपए की ऐसे कभी हमने कोई भी सब्जी बेचने वाला ठेले वाले आया तो उससे ले लेते हैं, मतलब 200 रुपये में मेरी पूरा हफ्ता है वो निकल जाता है। और मैं आपके लिए अपना एक अटपटा तरीका बताऊं, जब भी मैं ना बाहर जाती हूँ तो मुझे जो भी खुले रुपए मिलते हैं ना उनको मैं तुरंत ही अपने एक मैंने गुल्लक ले रखी है जिसमें मैं बिल्कुल भी छोटे छोटे 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए 10 रुपए ऐसे में तुरंत आके डाल देती हूँ, जिससे वो बाद में ना काफ़ी अच्छा अमाउंट उनसे बन जाता है। और मैं आपके लिए बताऊँ, और हम क्या करते हैं ना, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं लिस्ट ज़रूर तैयार करती हूँ, क्योंकि लिस्ट तैयार करने से क्या होता है हमें अनावश्यक खर्चों का पता चलता है और उन खर्चों पे ना हम रोक लगाते हैं। और कभी भी ये होता है कि हम ना अपनी जो भी मैं पैसे सेविंग करती हूँ तो मैं अपने किसी को भी नहीं बताती हूँ, हस्बैंड ही क्या, मैं किसी को बहुत कम ही बताती हूँ, क्योंकि देखिए क्या ही ज़रूरी है। और एक अटपटा आदत मैं आपके लिए, अटपटा तो नहीं कहेंगे, सही ही कहेंगे, जो ज़रूरत अचानक से खर्चे निकल आते हैं ना, जैसे कहीं पर दावत में जाना है, कहीं कुछ जाना है और अचानक से जैसे तबीयत वगैरह किसी की ख़राब हो जाती है तो उसके लिए मैं हमेशा 500 रुपये एक्स्ट्रा में रखती हूँ, जिससे मेरा बजट है वो ना बिगड़े। तो इस तरीके से ऐसे मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और दिखावे वाली ज़िंदगी तो मैं बिल्कुल भी ना भरोसा करती हूँ, ना ही मैं दिखावा करती हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हो, मैंने कोई भी अपने पहनावे में कोई चेंजेस नहीं किया है। मैंने बस ज़रूरती चीज़ों को ही बस ख़रीदना मैं सही समझती हूँ। फालतू चीज़ों से मैं अधिकतर ना बचती हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ टिप्स आप सभी के साथ शेयर किए थे, जिनको आप भी फॉलो कर सकते हैं और पैसे हैं वो बचा सकते हैं। देखिए हर महीने में मैं, ऐसा नहीं है, मैं घूमने फिरने में बहुत कम जाती हूँ। अब मैं बताती हूँ गैस बचाने के तरीके। तो गैस बचाने के तरीके देखिए, सबसे हम क्या करते हैं, हम कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और फिर हम गैस को, मतलब फिर हम सब्जी काटते हैं, कहीं सामान उठाने लेके जाते हैं। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले गैस मतलब वो सारा सामान है वो इकट्ठा करने के बाद ही गैस चलाती हूँ। और अभी मैं आपके लिए इसका थोड़ा डिटेल वीडियो मैं और लेके आऊँगी, और अभी इस पे ना प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई हूँ। मैं इसका डिटेल वीडियो अच्छे से लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट की है और 4-5 बहनों की कमेंट भी आ चुके हैं कि आप गैस की बचत के लिए वीडियो बनाइए। तो गैस की बचत के लिए हम वीडियो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप सबने इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना प्यार सपोर्ट हम पर बनाए रखें। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स।